Hello students, I am Nilesh Jani and I am welcoming you in Shivam classes and physics zone. In standard 6 mathematics, very first chapter is knowing our numbers and we are starting with the same. Knowing our numbers का मतलब क्या होता है? नंबर्स के बारे में जानना, ठीक है? जैसे कि हम 5th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़े हुए हैं, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ नंबर्स सेट्स. बहुत सारे नंबर सेट हमारे पास अवेलेबल है. सेट ऑफ नंबर का मतलब क्या होगा? सेट ऑफ नंबर्स का मतलब क्या होगा? सेट का मतलब होता है बंडल बना के रखना. ऑफ नंबर्स यानी कि नंबर का, तो नंबर का कोई बंडल बना के हम रखते हैं तो उसको हम बोलेंगे सेट ऑफ नंबर्स. ठीक है, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ सेट ऑफ नंबर्स. आई एम लिस्टिंग आउट हियर. सेट ऑफ नंबर्स. सेट ऑफ नंबर्स के अंदर सबसे पहला जो है दैट इज नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं और नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, डॉट 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 अप टू दी इंफिनिटी तक जाएगा. वैसे ही दूसरे नंबर का सेट है जिसको हम बोलते हैं होल नंबर. होल नंबर जो है जिसको W से डिनोट करते हैं वो 0 1 2 3 4 ऐसे जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा. ठीक है, अब नोइंग अवर नंबर्स के अंदर हम जानते हैं कि बहुत सारी चीजें आती है कंपेयर रिगार्डिंग टू द कंपैरिजन ऑफ नंबर्स. ठीक है, तो उसको कंसीडर करने से पहले मैं आपको प्लेस एंड प्लेस वैल्यूज ऑफ द नंबर्स बताना चाहूंगा. ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद द place values, face values of given numbers. हम जानते हैं हमारे पास सबसे पहले वंस का प्लेस होता है, उसके बाद टेंस का होता है, वंस के बाद टेंस के बाद हंड्रेड्स का होता है, हंड्रेड्स के बाद हमारे पास प्लेस होता है थाउजेंड्स का, थाउजेंड्स के बाद होता है 10,000, 10,000 के बाद होता है लाख, बाद में होता है 10 लाख और उसके बाद होता है करोड़. तो these are the various places जिसको मैं एबेकस फॉर्मेशन के अंदर लिख रहा हूं. कौन से फॉर्मेशन में लिख रहा हूं? एबेकस फॉर्मेशन के अंदर लिख रहा हूं. तो मैंने यहाँ पे आपकी सबसे पहले क्या बना दी है? एबेकस बना दी है. क्या बना दी है? एबेकस बना दी है. और एबेकस के नीचे में कोई एक नंबर लिखने वाला हूं. वो नंबर कैसे लिखेंगे? सपोज कि एबेकस के अंदर वंस के प्लेस के ऊपर 2 है, टेंस के प्लेस के ऊपर 1 है, हंड्रेड्स के प्लेस के ऊपर 4 है, थाउजेंड्स में 3 है, 10,000 के अंदर 5 है, लाख के अंदर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है, 1 2 3 4 5 एंड 6 है और यहाँ पे 1 2 3 है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा वंस पे 2, टेंस पे 1, हंड्रेड्स पे 4, थाउजेंड्स पे 3, 10,000 पे 5, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, lakhs पे 7, 10 lakhs पे 1 2 3 4 5 एंड 6 और उसके बाद करोड़ पे 1 2 एंड 3. ठीक है, हम जानते हैं कि इसको कैसे पढ़ा जाता है. पीछे के 2 नंबर साथ में यानी कि 12 पढ़ते हैं, बाद में हंड्रेड्स के प्लेस को अलग से पढ़ते हैं, बाद में कॉमा, 1000 10,000 को साथ में पढ़ते हैं, बाद में कॉमा, लाख 10 लाख को साथ में पढ़ते हैं और उसके बाद करोड़ 10 करोड़ को साथ में पढ़ते हैं. तो हाउ टू रीड, इसको कैसे रीड किया जाएगा? 3 crore, 67 lakh, 53,000, 400 और बाद में दोनों टेंस एंड वंस का प्लेस साथ में यानी कि उसको हम बोलेंगे 12. तो दिस इज
इन वर्ड्स, इसको क्या बोला जाएगा, इन वर्ड्स, वर्ड्स के अंदर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां पे हम जानते हैं प्लेस वैल्यूज ऑफ वंस, प्लेस वैल्यूज ऑफ प्लेसेस, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा प्लेस और यहां पे लिखूंगा मैं प्लेस वैल्यू, ठीक है। अगर हमारा प्लेस वंस का होता है तो प्लेस वैल्यू ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 रहेगी। उसके बाद अगर टेंस का प्लेस होता है तो मल्टीप्लिकेशन विद 10 रहेगी। उसके बाद हंड्रेड्स का प्लेस रहता है तो वो मल्टीप्लिकेशन में रहेगी 100। उसके बाद थाउजेंड्स का प्लेस है तो कोई भी डिजिट के मल्टीप्लिकेशन में रहेगा 1000 और प्लेस वैल्यू इन मल्टीपल ऑफ 1000 होगी। उसके बाद अगर वो 10,000 के प्लेस के ऊपर है 10,000 तो वो 10,000 के मल्टीपल में रहेगी। उसके बाद लैक्स के अंदर है तो वो 1 लाख के मल्टीप्लिकेशन में रहेगी। और उसके बाद 10 लैक्स है तो वो 10 लैक्स के मल्टीप्लिकेशन में रहेगी, ठीक है। ये सब चीजें हम पढ़े हुए हैं लेकिन आई एम डूइंग द डिवीजन। तो ये हो गया आपका क्रोर का प्लेस। यहां से अगर हमें इनकी प्लेस वैल्यू निकालनी है तो प्लेस वैल्यू ऑलवेज इन मल्टीपल ऑफ दिस रहेगी, ठीक है। लेकिन मैं अगर फेस वैल्यू की बात करूं तो फेस वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू द डिजिट। प्लेस वैल्यू इज फेस वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स डिजिट। यानी कि अगर ये नंबर के अंदर मैं फेस वैल्यूज की बात करूं, हमारे पास नंबर कौन सा है 3 6 7 5 3 4 1 2, दिस इज आवर नंबर। तो यहां पे फेस वैल्यूज की अगर बात की जाए तो 3 की फेस वैल्यू 3, 6 की फेस वैल्यू 6, 7 की फेस वैल्यू 7। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं फेस वैल्यूज की, ठीक है। 3 की फेस वैल्यू 3, 4 की 4, 1 की 1, 2 की 2, कुछ भी मल्टीपल में नहीं रहेगा। डिजिट इटसेल्फ विल बिकम द फेस वैल्यू, डिजिट इटसेल्फ विल बिकम फेस वैल्यू। नाउ फेस वैल्यू का मतलब ही ये होता है कि जो भी डिजिट दिखता है एज इट इज उसका फेस रखना है। यानी कि 3 है तो 3, 6 है तो 6, 7 है तो 7, 5 है तो 5, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 1 है तो 1, 2 है तो 2। इसका मतलब कि दिक्कत कहां पे आने वाली है, सिर्फ प्लेस वैल्यूज में आने वाली है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यूज के बारे में मैं यहां पे लिखना स्टार्ट करूंगा, प्लेस वैल्यूज के बारे में मैं यहां पे लिखना स्टार्ट करूंगा। प्लेस वैल्यूज of 3 crore 67 lakh 53,412। इस चलिए मैं यहां से स्टार्ट करूंगा वंस के प्लेस से, ठीक है। प्लेस वैल्यू ऑफ, पहले से प्लेस वैल्यू ऑफ 2 एट वंस प्लेस इक्वल टू, मैं सब पहले यहां पे लिख दूंगा place value of 1 at 10's place, place value of 4 at 100's place। उसके बाद है place value of 3 at 1000's place। उसके बाद है प्लेस वैल्यू ऑफ 5 जो है वो कौन सा प्लेस पे है 10,000 प्लेस। उसके बाद क्या है प्लेस वैल्यू ऑफ 7 एट लैक्स प्लेस। उसके बाद है प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एट 10 lakhs प्लेस। उसके बाद है प्लेस वैल्यू ऑफ 3 एट
crore place। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर वो वंस के प्लेस पे है तो वो क्या रहेगा, 2 का मल्टीपल विथ 1 रहेगा। आंसर क्या बनेगा इसका, आंसर क्या बनेगा इसका 2। आंसर क्या बनेगा इसका 2। अगर 1 जो है वो टेंस के प्लेस पे है तो 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या रहेगा 10, तो आंसर क्या रहेगा ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन का 10। 4 जो है वो 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो आंसर रहेगा 400। 3 जो है वो 1000 के प्लेस के साथ मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो आंसर रहेगा 3000। 5 जो है वो 10000 के प्लेस के साथ मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो आंसर रहेगा 50,000। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने नंबर के नीचे नंबर रखा हुआ है। अगर वो लैक्स के प्लेस के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो 7 मल्टीप्लाइड विथ 1 लाख तो आंसर रहेगा 7 लाख। देख सकते हैं जैसे कि मुझे 7 मल्टीप्लिकेशन विथ 1 लाख करना है तो मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा 7 में 7 और उसके पीछे 0 डालूंगा 1 2 3 4 5। क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 + 2 5 zeros उसके साथ 7। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। उसके बाद 10 के प्लेस 10 lakhs के प्लेस के साथ 6 मल्टीप्लाइड विथ 10 लाख। ठीक है, तो आंसर रहेगा 60 lakhs। लैक्स में 5 zeros आते हैं लेकिन 6 मल्टीप्लाइड विथ अपने पास 10 लाख होगा तो आंसर रहेगा 6 1 6 और उसके बाद 3 + 3 6 zeros 1 2 3 4 5 6। देख सकते हैं 1 10 100 1000 10,000 lakh and 10 lakh, so that is why 60 lakhs। and similarly 3 multiplied with 1 crore तो आंसर रहेगा 3 करोड़। ठीक है, चलिए ये हो गया आपकी प्लेस वैल्यूज ऑफ ईच ऑल प्लेसेस। जैसे कि मैं यहां से आपको दिखाना चाहूं तो 2 के प्लेस की हो जाएगी 2, 1 के प्लेस की हो जाएगी 100, 4 के प्लेस की हो जाएगी 10, 4 के प्लेस की 400, 3 के प्लेस की 3000, 5 के प्लेस की हो जाएगी 50,000, 7 के प्लेस की हो जाएगी 7 लाख, 6 के प्लेस की हो जाएगी 60 lakhs और 3 के प्लेस की हो जाएगी 3 करोड़। ठीक है, अब ये जितनी भी प्लेस वैल्यू आई है वो सभी प्लेस वैल्यू का अगर मैं एडिशन करता हूं तो मैं इसको बोलूंगा एक्सपांडेड फॉर्मेशन ऑफ गिवन नंबर। मैं इसको क्या बोलूंगा, एक्सपांडेड फॉर्मेशन ऑफ गिवन नंबर। मैं एक्सपांडेड फॉर्मेशन क्या हो गया अपना, अगर मैं 3 6 7 5 3 4 1 2 के बारे में एक्सपांडेड फॉर्मेशन लिख रहा हूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं, पीछे से भी शुरू कर सकते हैं, यहां से भी। ये करोड़ के प्लेस पे है तो 3 मल्टीप्लाइड विथ 1 करोड़ प्लस 6 मल्टीप्लाइड विथ 10 lakhs। तो 10 lakhs को मैं ऐसे करोड़ ऐसे भी लिख सकता हूं और 10 lakhs में लिखना चाहूं तो मैं ऐसे डायरेक्टली पॉइंट लगा के भी लिख सकता हूं। उसके साथ प्लेस वैल्यू 7 जो है वो lakhs के प्लेस के ऊपर है तो दैट इज बाय 7 lakhs। उसके बाद प्लस 5 जो है वो कितने 10,000 के ऊपर है तो 5 मल्टीप्लाइड विथ 10,000 प्लस 3 मल्टीप्लाइड विथ 1000 प्लस 4 मल्टीप्लाइड विथ 100 प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ 10 एंड 2 मल्टीप्लाइड विथ 1। आप देख सकते हैं एक्सपांडेड फॉर्मेशन में कौन सी चीजें लिखी है, मैंने ये वाली चीजें लिखी है। एक्सपांडेड फॉर्मेशन में मैंने क्या लिखा है, सिर्फ यही लिखा है और वो सबका एडिशन किया है। मतलब कि ये जो नंबर है हर एक प्लेस वैल्यू की प्लेस वैल्यू का क्या है, एडिशन है। हर एक प्लेस वैल्यू की प्लेस वैल्यू के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो कोई भी आंसर आता है उसका क्या है, एडिशन है। तो इसका मतलब ये सब प्लेस वैल्यू का मैं क्या करूं, एडिशन करूं। 2 प्लस 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 ये सब का मैं क्या करूं, प्लस करूं, एडिशन करूं। तो मुझे यहां पे कितना मिलेगा, सबसे पहले 2, उसके बाद
1, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 6। ठीक है ना? आप देख सकते हैं कि 2 डायरेक्टली यहाँ पे आएगा, उसके बाद 1 डायरेक्टली यहाँ पे आएगा, 4 डायरेक्टली यहाँ पे, 3 डायरेक्टली यहाँ पे, 5 डायरेक्टली यहाँ पे, 7 डायरेक्टली यहाँ पे और 6 डायरेक्टली यहाँ पे। आप देख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो ये सब जो है वो हो गया एडिशन। और एडिशन में आंसर क्या आया? पीछे के दो साथ में बोलने के, बाद में 100 का प्लेस अलग बोलने का, 1000 10,000, लाख 10 लाख एंड करोड़ 10 करोड़ अलग बोलने का। तो ये हो गया आपका पूरा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो होता है वो डिजिट इटसेल्फ होता है। फेस वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? डिजिट इटसेल्फ होता है। क्या होता है? डिजिट इटसेल्फ होता है। सो अगर आपको ये लिखना है, ये अगर आपको पूरा लिखना है तो वीडियो को पॉज करो और ये लिख दो पूरा। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, यहाँ पे मैं साइड में जा रहा हूं, आप वीडियो को पॉज कीजिए और पूरा लिख दीजिए। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये हो गया अपना प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो मैं अगर आपको देना चाहूं तो होमवर्क के अंदर थोड़ा बहुत देना चाहूंगा। अभी साथ में आगे लेक्चर अपना शुरू ही है, लेकिन होमवर्क के अंदर मैं आपको देना चाहूं तो राइट डाउन दी, मैं आपको दूंगा राइट डाउन दी एबेकस, उसके बाद एबेकस के बाद इन वर्ड्स, आपको वर्ड्स में लिखना है। उसके बाद इट्स प्लेस वैल्यूज के बाद आपको लिखना है उसका एक्सपांडेड फॉर्मेशन फॉर गिवन नंबर्स। और वो गिवन नंबर्स कौन कौन से हैं? 7 2 3 4 7 8 7 9 और दूसरा 3 7 0 4 3 2 8 9। चलिए, ये दोनों नंबर की आपको प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू जितनी भी है वो सब लिखनी है और मुझे होमवर्क सबमिट करवाना है। होमवर्क कैसे सबमिट करवाने वाले हैं उसका वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आप ये पॉज करके इतना लिख लीजिए, हम आगे चलते हैं। चलिए, नाउ बुक के अंदर जो दिया गया है वो शुरू करते हैं। बुक के अंदर दिया गया है सबसे पहले कि कंपैरिजन करने को बोला गया है, कंपैरिजन ऑफ द नंबर्स। सो सबसे पहले कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। चलिए, गिवन नंबर्स कौन कौन से हैं? 92, 392, 4 4 5 6 और उसके बाद 8 9 7 4 2। सेकंड में यहाँ पे 1902, 1920, 9201, 9021 और 9210। ठीक है, ये देखना है। बाद में ट्राई दिस दिया हुआ है, ट्राई दिस जो दिया हुआ है पेज नंबर 2 के ऊपर, मैं उसको ट्राई दिस नंबर 1 बोल रहा हूं। ठीक है, वहां पे बोला है आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। क्या बोला गया है? आइडेंटिफाई द
greatest number and smallest number। चलिए सबसे पहले फर्स्ट वन 382 4972 18 597 85 750। सेकेंड वन 1473 89423 100 500 310। थर्ड वन 1834 75284 111 2333 450। उसके बाद फोर्थ वन 2853 7691 4 times 9 12002 124। उसके बाद फिर से दिया हुआ है ट्राई दिस, मैं जिसको बोलूंगा ट्राई दिस नंबर 2, वो भी पेज नंबर 2 के ऊपर ही है, जिसमें फर्स्ट सेम टू सेम है, आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। मैं लिख रहा हूं 4536, वहां पे ABCD फॉर्मेशन में दिया हुआ है ABCD 4536 4892 4370 4452। उसके बाद है 15623 15073 15189 15800। उसके बाद है 25286 25245 25270 25210। आई थिंक दिस इज अ रिवीजन। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये तो रिवीजन है, क्योंकि ये पिछले स्टैंडर्ड में ये चीज हम पढ़े हुए हैं। ठीक है, इतनी चीज यहाँ पे दी हुई है। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर्स के अंदर। यहाँ पे मुझे चाहिए लार्जेस्ट नंबर और यहाँ पे मुझे चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर। तो एक चीज याद रखिए, स्मॉलेस्ट नंबर जो होंगे उसके नंबर ऑफ डिजिट्स यानी कि प्लेसेस जो होंगे पॉसिबल उतने कम होंगे। ठीक है, तो सबसे छोटा यहाँ पे आपको दिख रहा है, जिसमें यहाँ पे 1s 10s 100s 1000 10,000, ये 10,000 तक है, ये 1000 तक है, ये 100s तक है, और ये कब तक है 1s and 10s तक। जो 10s तक है तो स्मॉलेस्ट हो गया 92। ठीक है, और लार्जेस्ट 10,000 प्लेस है, यहाँ पे सबसे बड़ा प्लेस वैल्यू कौन सा है 10,000, so that will become your largest number, that means 8974। क्लियर। अब यहाँ पे दिक्कत ये हो गई कि सबके अंदर, सेकंड वाले में दिक्कत ये हो गई, सबके अंदर प्लेस वैल्यू जो है वो 1000 तक है। कहां तक है 1000 तक है। अगर 1000 तक है तो सबकी प्लेस वैल्यू में 1000 तक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे 1000 प्लेस के अंदर सबसे बड़ा जो होगा वो कंसीडर करेंगे। यहाँ पे 1 है 9 है 9 है 9 है, तो ये तीनों जो है वो 9 के 1000 प्लेस पे है, और ये दोनों जो है 1 के 1000 प्लेस के ऊपर है। तो यहाँ पे जो दो नंबर बचे 1902 एंड 1920, जिसके अंदर 1000 प्लेस, ये दोनों स्मॉलेस्ट में से होने वाले हैं, जिसका 1000 प्लेस 1 है, तो ये दोनों सेम हो गए। स्मॉलेस्ट निकालना है, ठीक है, क्योंकि छोटा वाला 1000 प्लेस होगा वो स्मॉलेस्ट देगा, और बड़ा वाला 1000 प्लेस जो होगा वो ग्रेटेस्ट देगा। तो स्मॉलेस्ट निकालने, ये दोनों सेम, 99 भी सेम। तो डिसीजन अब किसके ऊपर आ गया, डिसीजन अब अभी ये वाले प्लेस वैल्यू के ऊपर आ गया, प्लेस के ऊपर आ गया 0 और 2 के अंदर। तो 0 छोटा है, तो इसीलिए दिस विल बिकम स्मॉलेस्ट। ठीक है, और ये दोनों में ये बड़ा है, लेकिन ग्रेटेस्ट नहीं है, क्योंकि 9 वाले अभी बाकी है, तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा 1902। कहां से शुरू करना है, ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू से शुरू करना है। 1000 के प्लेस वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, 1000 है 1000 है 1000 है 1000 प्लेस वैल्यू, 1000 प्लेस वैल्यू, 1000 वाली प्लेस वैल्यू में जो सबसे छोटा है वहां पे कंपैरिजन करेंगे छोटा ढूंढने के लिए, और जो बड़ा है 1000 प्लेस वैल्यू में कौन सा है 9,
कौन सा है 9, वहां पे बड़ा ढूंढने का ट्राई करेंगे। अभी यहाँ पे हमारे पास है 9201, 9021 एंड 9210। अब यहाँ पे ये तीनों लार्जेस्ट के लिए हम कंपेयर कर रहे हैं। स्मॉलेस्ट के लिए तो ये हो गया, लार्जेस्ट के लिए 999। तो डिसीजन अब जो है वो 9 के ऊपर नहीं रहेगा, उसके पीछे वाला जो है उसके ऊपर जाएगा 202। अब यहाँ पे 0 जो है वो स्मॉलेस्ट कंसीडर हो गया और ये 2 एंड 2 में कंपैरिजन आ गई, तो इसका मतलब कि ये नहीं हो सकता, तो डिसीजन जाएगा इसके ऊपर 0 और उसके बाद 1। इसका मतलब कि 0 छोटा हो गया और 1 बड़ा हो गया, तो लार्जेस्ट हो जाएगा 9210, सॉरी 9210 और छोटा हो जाएगा 1902। चलो, आई थिंक दिस इज क्लियर। अगर क्लियर है तो फटाफट आपको ये सब नीचे वाले सॉल्व करने हैं, ठीक है? मेरे साथ ही देखते जाइए। सबसे छोटी प्लेस वैल्यू कहां पर है? यहां पर है। और सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू कहां पर है? यहां पर है। तो इजी आंसर था। प्लेस वैल्यू अलग अलग होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ पे 1000 तक, यहाँ पे 10,000, 100,000, 100। तो 100 वाले दो छोटे हुए, 100 वाले दो छोटे हुए। ये दोनों में छोटा कौन सा है? जो छोटी प्लेस वैल्यू अपने पास रखता है वो, तो ये हो गया छोटा। और ये 1000, 10,000, 1000, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? 10,000 वाला, मतलब ये भी मिल गया, ठीक है? ऐसे ही आपको देखते जाना है एंड दिस इज योर होमवर्क। आपको ये करना है, होमवर्क के अंदर करना है, ठीक है? ट्राई दिस। उसके बाद जो दिया हुआ है दैट इज एक्चुअली थोड़ा सा लंबा है, ठीक है? सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द सेम। आपके पास मैंने होमवर्क दे दिया है, धीरे धीरे आपका होमवर्क जो है वो बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे आपका होमवर्क जो है वो बढ़ता जाएगा। इज दैट क्लियर? सो आज के लेक्चर्स के अंदर हमने क्या देखा? प्लेस वैल्यूज, फेस वैल्यूज एंड कंपैरिजन। एक्चुअली ये बुक के अंदर स्टैंडर्ड 5th का रिवीजन के जैसा ही है, सो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिस इज वेरी फर्स्ट लेक्चर, इसीलिए यहाँ पे क्या चलेगा? रिवीजन चलेगा। सेकंड या थर्ड लेक्चर से आपका कंटिन्यू हो जाएगा, कुछ नया सीखने को आएगा। आई होप कि आप ये अच्छे से करके हमको सबमिट करवाएंगे। थैंक यू एवरीवन।